बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 2 डिफ्रेंशिएशन मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। प्लीज़ आप ब्रेन्स वालों की ये बुक परचेज़ कर लें, उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है फाइंड y2, ये हमारे पास अवेलेबल है, ये इन बोर्ड्स में ये पेपर आ चुका है जी। y बराबर ये गिवन दिया हुआ है, y1 का मतलब पावर नीचे पावर में से कम, पावर नीचे पावर में से कम, पावर नीचे पावर में से कम, x का 1 और कांस्टेंट का 0। इसको सिंप्लीफाई किया तुम्हारे पास आ गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे 4x क्यूब, 3x स्क्वायर, 2x और इसका 0। इसको इकट्ठा करेंगे तुम्हारे पास ये आ जाएगा भाई। उसने सिंपल y2 का मतलब 2 दफ़ा डिफरेंशिएट, 2 दफ़ा डिफरेंशिएशन का मतलब 1 दफ़ा डिफरेंशिएट करें, जो जवाब है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करें। नाउ y2 वी नीड भाई पहले पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव, भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव जी। आप जरा देखें पावर नीचे सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब दोबारा डिफरेंशिएट करना, पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल स्टेज बनेगी हमारे पास ये बन गई। भाई y2 का मतलब 2 दफ़ा डिफरेंशिएट, 1 दफ़ा डिफरेंशिएट करें, जो जवाब आए उसको सिंप्लीफाई करके उसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करें जी। अब y2 निकालना है, ये इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। यहाँ पे जब दो रकम ज़रब खाएंगे तो यूनिट टू बी फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई जरा देखिएगा, जब दो रकम ज़रब खा रही है तो फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एंड डेरिवेटिव फर्स्ट। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, इसका e की पावर को करना तो पूरा सिस्टम एज इट इज और ऊपर वाली का डेरिवेटिव। भाई पूरा सिस्टम एज इट इज और ऊपर वाली का डेरिवेटिव। भाई e की पावर को करना तो पूरा सिस्टम एज इट इज और ऊपर वाली का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई किया तुम्हारे पास y1 ये रेडी हो गया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट करेंगे यूनिट टू बी फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। फर्स्ट एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट जी। और e की पावर को करना हो तो क्या होगा जी, पूरा सिस्टम एज और ऊपर वाली पावर का डेरिवेटिव। e की पावर को डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा, पूरा सिस्टम एज ऊपर वाली का डेरिवेटिव और x का 1 और x स्क्वायर का 2x होगा जी। इसको सिंप्लीफाई करें, कॉमन लें, जब आखिरी स्टेज आपके पास y2 बनेगा e की पावर -x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 2 जी। आपने d2y बाई y2 का मतलब d2y बाई dx स्क्वायर, इनका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड y2, दिस इज अवेलेबल जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जी। ये इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड y2, आपने y2 निकालना है जी। आप देखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का होगा 2y इंटू y1 और a स्क्वायर का 0, dy बाई dx है y1। भाई y1 किसको रिप्रेजेंट करता है, dy बाई dx को। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर को करेंगे पावर नीचे पावर में से कम और फिर y का होगा y1। भाई यहाँ से आपका y1 निकलेगा माइनस एक्स और y। भाई यहाँ से y1 निकलेगा माइनस एक्स और y जी। आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे जो क्या होगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई जब d2y बाई dx करेंगे क्या होगा जी, आपने y1 को डिफरेंशिएट करना है जी। तो क्या होगा, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें 1 और y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे dy बाई dx, उसको y1 लिखा जा सकता है जी। आप जरा देखें, और dy बाई dx हमारे पास क्या निकला हुआ है, माइनस एक्स और y। भाई dy बाई dx का माइनस y ओवर एक्स। भाई y1 कह लो या dy बाई dx की वैल्यू माइनस एक्स ओवर y, वो यहाँ पे फिट की, इसको सिंप्लीफाई किया और आपको एक्स के जमा वाई स्क्वायर किसके बराबर ए स्क्वायर, एक्स के जमा वाई स्क्वायर किसके बराबर ए स्क्वायर, तो वी हैव माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। भाई फाइंड y2, भाई फाइंड y2 इफ एक्स स्क्वायर क्यूब एंड वाई क्यूब इज इक्वल ए क्यूब। भाई आपने y2 निकालना है, ये हमारे पास अवेलेबल है जी। प्लीज देखिएगा, ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। इसको 1 कह दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। भाई एक्स क्यूब का जो होता है ना वो होगा 3x स्क्वायर और वाई क्यूब का क्या होगा जी, वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर इंटू y1। तो भाई dy बाई dx निकलेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। भाई dy बाई dx निकलेगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। भाई dy बाई dx को y1 कह रहा हूँ, इसको आप 2 का नाम दे देंगे। अब एक्स क्यूब जमा वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर और y का होगा dy बाई dx। भाई एक्स क्यूब का करेंगे 3x स्क्वायर, फिर x का 1 होगा, लिहाजा उसको 3x स्क्वायर लिखाएंगे और y क्यूब का होगा 3y स्क्वायर और y का dy बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx आपका हल करने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर।
नाउ वी हैव y2 का मतलब है y1 को डिफ्रेंशिएट। भाई y1 का डेरिवेटिव होगा y2 होगा। अब इस यहाँ पे जो भी नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। भाई दो रकम से डिवाइड हो रहे तो योर भी फॉर्मूला क्वेश्चन रूल, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली और नीचे वाली का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का होगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का dy बाई dx, भाई वाई स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx। जी तो भाई हमारे पास dy बाई dx निकलेगा, dy बाई dx की वजह हमारे पास निकली हुई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई पुट करें, सिंप्लीफाई करें, ये आएगा। ना हमारे पास अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये रकम बन गई। वी हैव वाई क्यूब मनफी एक्स क्यूब, इसकी जगह पे आपने क्या लिखा ए क्यूब। तो भाई क्या होगा मनफी 2x ए क्यूब ओवर वाई 5। तो हल करने के बाद वी गेट मनफी y2 क्या निकलेगा मनफी 2x ए क्यूब ओवर वाई 5। भैया हमारे पास जो रकम है वो है एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब इज इक्वल ए क्यूब, एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब इज इक्वल ए क्यूब। अब जहां पे एक्स क्यूब मनफी वाई क्यूब लिखा वहां पे यू कैन पुट ए क्यूब बिकॉज इट इज गिवन। जी क्वेश्चन है फाइंड y2 इफ x बराबर a cos थीटा एंड y बराबर a sin थीटा। x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, आपने y2 निकालना है। ये सरगोजा बोर्ड में आया हुआ है। जी आप देखें कि हमारे पास है dx ओवर डी निकलेगा माइनस a sin थीटा और dy बाई डी निकलेगा a cos थीटा। भाई cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव है cos। भाई साइन का डेरिवेटिव होता है cos और cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन। भाई cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव cos होता है। हमारे पास चेन रूल है dy बाई dx बराबर होगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। भाई चेन रूल है dy बाई dx बराबर होगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। भाई dy बाई dx बराबर होगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। भाई dy बाई dx बराबर होता है dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx। हल करने के बाद वी गेट y1 निकलेगा माइनस कॉट थीटा। भाई माइनस कॉट थीटा। अब y2 का मतलब है y1 को डिफरेंशिएट। जी माइनस कॉट को माइनस बाहर निकले, कॉट का होता है माइनस को सिकेंड स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव। जी कॉट का होता है माइनस को सिकेंड स्क्वायर और डी थीटा बाई dx, उसकी वैल्यू पुट कीजिए। इसको सिंप्लीफाई किया तो y2 जो निकला वो 1 ओवर a एन को सिकेंड क्यूब थीटा। भाई y2 निकला 1 ओवर a एन को सिकेंड क्यूब थीटा। जी फाइंड y2, x दिया हुआ a t स्क्वायर एंड y बराबर है bt4, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। इन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। भाई फाइंड y2 आपने निकालना है, x बराबर a t स्क्वायर एंड y बराबर bt4, आपने y2 निकालना है। जी हमारे पास है dx ओवर dt क्या होगा जी, वजन dx ओवर dt होगा जी 2at, dy बाई डी होगा 4bt क्यूब, पावर नीचे पावर में से कम। भाई इनको 1 2 कह के बाई चेन रूल dy बाई dx होगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। भाई dy बाई dx होगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। वैल्यूज पुट की, वी गेट दिस 2b ओवर a इंटू टी स्क्वायर। भाई आपने y2 निकालना है, y1 निकला है जी, तो y2 क्या होगा y1 का डिफरेंशियल, इसे 2b ओवर a बाहर निकालना, टी स्क्वायर का होगा 2t इंटू dt बाई dx। भाई इंटू dt बाई dx का होगा 1 ओवर 2at। वैल्यूज पुट करें तो आपका y2 तैयार होगा 2b ओवर a स्क्वायर। भाई y2 तैयार होगा 2b ओवर a स्क्वायर। जी फाइंड y4, आपने y4 निकालना, y इज अवेलेबल sin 3x जी, और ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। फाइंड y4 जी, y1 साइन का होगा cos एंगल का 3। भाई साइन का cos एंगल का 3, फिर cos का डेरिवेटिव होगा जी माइनस साइन एंगल का 3। भाई cos का क्या होगा माइनस साइन और एंगल का 3, वी गेट y2 तैयार हो गया माइनस 9 साइन 6। दोबारा करेंगे साइन का cos एंगल का 3 और भाई फिर cos को करेंगे माइनस साइन और एंगल का 3, वी गेट 84 81 एंड साइन 3x। अब y4 निकालना है, आपने क्या निकालना है y4 निकालना है। हमारे पास है y बराबर है cos क्यूब x। भाई y1 क्या होगा पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। भाई y1 क्या होगा पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव। भाई y1 क्या होगा पावर नीचे पावर में से कम cos का क्या होगा माइनस साइन। जी हमारे पास ये आ गया। अब आपने y4 निकालना, तो भाई अगर यहाँ पे जोर लगाएंगे तो टेंशन होगी। आप इसको थोड़ा सा नॉर्मल तो कर लें, cos के जगह पे 1 मनफी साइन स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया -3 साइन एक्स एंड +3 साइन क्यूब एक्स। भाई y1 निकला है, हमें चाहिए y4। y1 को डिफरेंशिएट में y2 हो जाएगा। अब इसका साइन का cos होगा और इसका पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले का डेरिवेटिव।
फिर आपने अब कॉज में कन्वर्ट करना, साइन स्क्वायर की जगह 1 मनफी कॉस स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर की वैल्यू का 1 मनफी कॉस स्क्वायर, भाई साइन स्क्वायर की वैल्यू का 1 मनफी कॉस स्क्वायर एंड वी सी। जी आप देखें हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद y2 तैयार होगा 6 cos x मनफी 9 cos क्यूब x। अब y2 का मतलब y3 जी, भाई इसको cos का माइनस साइन, इसका पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, cos का होता है माइनस साइन, भाई cos का क्या होता है माइनस साइन, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। नाउ हमारे पास ये आ गया। अब cos स्क्वायर की वैल्यू फिर पुट कर दें 1 मनफी साइन स्क्वायर x, भाई cos स्क्वायर की वैल्यू का पुट कर 1 मनफी साइन स्क्वायर x, जरबेल देकर इकट्ठा करें तो हमारे पास y3 तैयार होगा 21 साइन x मनफी 27 साइन क्यूब x। एक फैमिली हमने साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। नाउ y4 का मतलब y3 का डेरिवेटिव, जी साइन का कॉस, इसका पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, और साइन का कॉस होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। नाउ हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर, हमने सारा कॉस में कन्वर्ट करना, साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 मनफी कॉस स्क्वायर, जरबेल देकर इकट्ठा करें तो हमारे पास आएगा y4 निकलेगा माइनस 60 cos x and plus 81 and cos cube x। जी फाइंड y2 ln x square माइनस 9, भाई ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है, आपने y2 निकालना है। जरा देखिएगा, ये पहले यहाँ पे दो जोड़े बनाए, a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर, ए जमा b a मनफी b, लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाई, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस। अभी सिर्फ आप रकम को भैया नॉर्मल कर रहे हैं तो y हमारे पास हो गया ln x प्लस 3 प्लस ln x माइनस 3, भैया हमारा हो गया ln x प्लस 3 प्लस ln x माइनस 3। हमने जोड़े बना के लॉग वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की एंड वी गेट दिस। नाउ वी सी, जी आप जरा देखें भैया डिफरेंशिएट करना है, इसको लेकर इसको लेकर लॉग वाली को करना 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव, भाई लॉग वाली को करना 1 ओवर फंक्शन का फंक्शन का डेरिवेटिव, x का 1 होगा। अब आप ये आ गए, अब y2 चाहिए तो भाई जन क्या करें जी, आप पावर नीचे ऊपर ले गए, होल पावर माइनस वाली। अब y2 का मतलब y1 को डिफरेंशिएट, क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव, x का 1 होगा जी, भाई हमारे पास ये चीज आ गई। नाउ y4 चाहिए तो y3 को डिफरेंशिएट, भाई y डिफरेंशिएट तो क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करें, भाई ये आप स्टेप्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। y3 जो निकला 2 x प्लस 3 की पावर माइनस 3 और x माइनस 3 की पावर माइनस 3। अब y4 का मतलब क्या है, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव। जी हमारे पास ये आके इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिर्फ याद रखें फंक्शन की पावर n हो सकता था, पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाले यूनिट का डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं चेन रूल जी, इसको भाई क्या बोलते हैं, चेन रूल जी। जी तो हमारे पास हल करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस 6 y4 जो निकला 1 ओवर x प्लस 3/4 प्लस 1 ओवर x मनफी 3/4। भाई जन हमारे पास y बराबर है cos इनवर्स x की पावर स्क्वायर, प्रूफ ये करना है जी। भाई y1 का मतलब पावर नीचे पावर में से कम और cos इनवर्स का होता है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी x स्क्वायर, भाई पावर नीचे पावर में से कम cos इनवर्स का होता है माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी x स्क्वायर। भाई y1 आपका ये तैयार हो गया। भाई आपने ये प्रूव करना y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वेयरिंग करें और आप जरा देखें हमारे पास जाएगा और cos इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके बराबर y के बराबर, हमारे पास रकम रिड्यूस आ गई 1 मनफी x स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल 4y। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। अब y1 का स्क्वायर का पावर नीचे पावर में से कम और अंदर वाली का डेरिवेटिव, भाई पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव और x स्क्वायर का 2x होगा जी। आपने यहाँ से y1 आपने कॉमन निकाला, इधर से कॉमन कैंसिल कर लिया तो वी गेट 1 मनफी x स्क्वायर y2 मनफी x y1 इज इक्वल टू, तो 1 मनफी x स्क्वायर y2 मनफी x y1 इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपने प्रूव करना था। देखें आपको ये गिवन दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव करना है 1 मनफी x स्क्वायर y2 मनफी x y1 मनफी 2 इज इक्वल टू 0। सिर्फ जब करेंगे ना डिफरेंशिएट को तो भाई क्या होगा, पावर नीचे पावर में से कम cos इनवर्स का होता है मनफी 1 ओवर स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी x स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर तो ये आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई करें फिर स्क्वेयरिंग करते हैं ताकि cos इनवर्स की जान छूट जाए। भाई उसके अब cos इनवर्स x का स्क्वायर किसके बराबर, y के बराबर, वी कहते हैं। अब इसको आप हैंडल आराम से कौन से कर सकते हैं, भाई इसको आराम से कौन से हैंडल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो भाई यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, भाई फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट,
y1 का स्क्वायर का करेंगे तो पावर नीचे पावर में से कम और y1 का y2 भाई y का डेरिवेटिव था y1 और y1 का डेरिवेटिव का y2 और x स्क्वायर का 2x होगा और y का y1 2y1 कॉमन निकाल लें, सिंप्लीफाई करें तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 6 तक 11 सूरह आदियात पारा नंबर 30। खुलासा, इन आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है और बेशक वो इस हकीकत पर खुद गवाह है और बेशक वो अपने माल की मोहब्बत में मुब्तला रहा और क्या वो उस दिन को नहीं जानता जब वो कब्र से निकाला जाएगा और सब उसके भेद ज़ाहिर कर दिए जाएंगे जो उसके सीने में है। यकीनन उसका रब उसके भेदों से खूब बाखबर है जी। सूरह आदियात आयत नंबर 6 तक 11 पारा नंबर 30। खुलासा, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है और वो बेशक वो इस हकीकत पर खुद गवाह है और बेशक वो अपने माल की मोहब्बत में मुब्तला रहा और क्या उस दिन को नहीं जानता कि जब वो कब्र से निकाला जाएगा और सब उसके भेद ज़ाहिर कर दिए जाएंगे जो उसके सीनों में हैं। यकीनन उसका रब उसके भेदों से खूब बाखबर है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए और हमारे अंदर जो कमियां कोताहियां अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।